नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। सबसे पहले बात मुजफ्फरपुर की, जहां उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 2 करोड़ से ज्यादा की शराब जब्त की गई है। मौके से 2 कारोबारी गिरफ्तार भी किए गए हैं। अहम खबर मुजफ्फरपुर से आपको बता रहे हैं, जहां उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 2 करोड़ से ज्यादा की शराब जब्त की गई है। मौके से 2 कारोबारी गिरफ्तार किए गए हैं। तो मुजफ्फरपुर से अहम खबर आपको बता रहे हैं और उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 2 करोड़ से ज्यादा की शराब जब्त की गई है। मौके से 2 कारोबारी भी गिरफ्तार हुए हैं। बड़ी कार्रवाई है उत्पाद विभाग की। कहने को तो बिहार में शराबबंदी है, लेकिन लगातार अवैध तरीके से शराब का कारोबार करते लोग भी गिरफ्तार हो रहे हैं और आए दिन गाहे बगाहे हर जगह से शराब की भी बरामदगी हो रही है। और अगर ताजा मामले की बात करें तो मुजफ्फरपुर में 2 करोड़ से ज्यादा की शराब जब्त की गई है। बड़ी कार्रवाई है उत्पाद विभाग की। इसके अलावा 2 कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया है। उम्मीद यही कि इनसे पूछताछ में कुछ और खुलासे होंगे, कुछ क्लाइंट्स और इसके अलावा जो कुछ धंधेबाज हैं उनके विषय में भी और जानकारी मिल पाएगी। सुधीर हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुजफ्फरपुर से फोन लाइन से जुड़ गए हैं। सुधीर, यहां पर बड़ी कार्रवाई हुई है उत्पाद विभाग की। 2 करोड़ से ज्यादा की शराब बरामद की गई है। साथ ही 2 कारोबारी को भी पकड़ा गया है। क्या कुछ पता चल रहा है शुरुआती जांच पड़ताल में, ये बताइए। जी, ये उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई है और शराब सिंडिकेट को एक बड़ा झटका है। जिस तरीके से ये कार्रवाई उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर किया है, उससे तगड़ा झटका उत्पाद ये शराब के कारोबारियों को लगा है और जो कारोबारी है वो चिन्हित हो गए हैं। जी, शिक्षक ने अपने बयान में साफ साफ कहा है कि हमने कारोबारियों को चिन्हित कर लिया है, लेकिन इस दृष्टिकोण से कि उनके नाम का खुलासा होने के बाद वो फरार न हो जाए, इसलिए उन्हें अभी तक उनका नाम का खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन यह बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है और जो सिंडिकेट के तार मुजफ्फरपुर से लेकर हरियाणा और अंबाला तक जुड़े हुए हैं, उन तमाम चीजों का खुलासा भी इस कार्रवाई से हुआ है। जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे बातचीत के आधार पर, तो इस कार्रवाई के आधार पर आगे भी उत्पाद विभाग और भी खुलासे कर सकती है और कई कारोबारी उत्पाद विभाग के जद में आएंगे जो पकड़े। तो यह जो शराब पकड़ा गया है मुजफ्फरपुर के शहर के सीमावर्ती इलाके में उतारा जाना था और शहर के विभिन्न क्षेत्रों में इसे फैलाया भी जाना था, तो उस पर एक विराम लगा है इस कार्रवाई के बाद, जैसा कि उत्पाद अधीक्षक ने बताया है। बिल्कुल सुधीर, बड़ी बरामदगी है क्योंकि 2 करोड़ से अधिक का यहाँ शराब का धंधा चल रहा था। जरूर इसमें कुछ बड़े नाम भी इन्वॉल्व होने की आशंका है उस इलाके के। क्या कुछ इनपुट आपको मिल रहा है? हाँ जी, इस बारे में अनौपचारिक रूप से जो उत्पाद अधीक्षक ने बताया है कि जो बड़े इस सिंडिकेट में, चूंकि जो जमीन के कारोबार से लोग जुड़े हुए थे वे लोग भी शराब के कारोबार से जुड़ गए, चूंकि प्रॉफिट का जो हिस्सा है वह काफी बड़ा होता है। जानकारी यह भी मिल रही है कि 2-3 गाड़ियां निकाली जाती है हरियाणा से मुजफ्फरपुर और विभिन्न इलाकों के लिए। एक गाड़ी की जानकारी विभाग को देकर डाइवर्ट किया जाता है और 2-3 गाड़ियां निकाल ली जाती है, जैसा कि बिल्कुल पूरे मामले से सुधीर शराब का बड़ा खेल चल रहा है, वो साफ पता चल रहा है। पूरे मामले पर नजर बना के रखिए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो मुजफ्फरपुर से अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 2 करोड़ से ज्यादा की शराब जब्त की गई है। तो तस्वीरें देखिए, साथ ही 2 कारोबारी भी गिरफ्तार किए गए हैं। ये मड़वन क्षेत्र में शराब अनलोड करने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस सूचना के आधार पे उत्पाद विभाग के द्वारा टीम गठित करते हुए छापामारी किया गया। छापामारी में 1 ट्रक और 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। ट्रक में शराब होने की पुष्टि हुई है, उसकी गिनती की जा रही है। बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां इंटर रिजल्ट में धांधली के विरोध में दूसरे दिन भी छात्रों ने इंटर काउंसिल के गेट के बाहर जमकर हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि रिजल्ट बनाने में
काफी धांधली की गई है। कई छात्रों के परीक्षा फलों में काफी गलतियां हैं। कई विषयों में मात्र 1 नंबर दिए गए हैं। हंगामा कर रहे छात्रों की मांग है कि मामले की जांच की जाए। अहम खबर यहां आपको बता रहे हैं, जहां पटना से ये बड़ी खबर है। इंटर रिजल्ट में धांधली के विरोध में दूसरे दिन भी छात्रों ने इंटर काउंसिल के गेट के बाहर हंगामा किया। धर्मेंद्र हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पटना से फोन लाइन से जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, यहां पर रिजल्ट तो आ गया है लेकिन विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इंटर रिजल्ट में धांधली के विरोध में दूसरे दिन भी छात्र हंगामा कर रहे हैं इंटर काउंसिल गेट के बाहर। आपके पास क्या कुछ जानकारी, क्या माहौल चल रहा है, किस तरीके से छात्रों के विरोध को शांत कराने की कवायद चल रही है, ये बताइए। जी सुकन्या, ये बता दूं, पिछले कई सालों से इंटर काउंसिल अपने विवादों में घिरा रहा है। अपने परीक्षा फल को लेकर, अपने एग्जाम की कार्य प्रणाली को लेकर हर बार गलती होती है, हर बार छात्रों को परेशानी होती है। इस बार भी छात्रों को परेशानी हुई है। रिजल्ट में काफी धांधली है, जिसको लेकर कल भी छात्रों ने प्रदर्शन किया था। कल लाठीचार्ज भी हुई थी। आज सुबह से ही फिर छात्रों ने वहां प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, हंगामा किया है। पुलिस भी पहुंची है, पुलिस समझा रही है छात्रों को कि उनकी बातें सुनी जाएगी, उनको बुलाया जाएगा, उनको कॉपी का रीचेक किया जाएगा। लेकिन छात्र वहां मौजूद है, भारी संख्या में छात्र मौजूद है, पुलिस भी भारी संख्या में मौजूद है। जी बिल्कुल, नजर बना के रखिए धर्मेंद्र इस पूरे खबर पर, और जो प्रदर्शन यहाँ पर छात्रों का चल रहा है उस पर। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बिहार में एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कशमकश बरकरार है। कल एनडीए के महाभोज के बाद उपेंद्र कुशवाहा आज डिप्टी सीएम सुशील मोदी की इफ्तार पार्टी में भी हिस्सा नहीं लेंगे। सूत्रों की माने तो कुशवाहा को सुशील मोदी की इफ्तार पार्टी का निमंत्रण ही नहीं मिला है। वहीं एनडीए के डिनर में शामिल नहीं होने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि भोज में तो अमित शाह भी शामिल नहीं हुए, उन पर तो किसी ने सवाल नहीं उठाए। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि व्यक्तिगत कारणों से भोज में शामिल नहीं हो पाए, इसका कोई दूसरा मतलब नहीं है। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि एनडीए एकजुट है। वहीं नागमणि के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इसका तो वही जवाब देंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर जल्द बंटवारा करने और सीएम पद को लेकर आरएलएसपी एनडीए से नाराज है। तो खबरों की माने तो एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी बरकरार है। एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी अभी कायम है, कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। लेकिन हालात से साफ पता लग रहा है सुशील मोदी की इफ्तार पार्टी में कुशवाहा शामिल नहीं हुए। कुशवाहा को नहीं मिला है इफ्तार पार्टी का निमंत्रण। सूत्रों के हवाले से अहम खबर आपको बता रहे हैं। बात जहाँ तक है तो भोज में अमित शाह जी भी नहीं आए, तो कहाँ उस पर आप लोग सवाल कर रहे हैं। भोज में निमंत्रण मुझको मिला था, लेकिन व्यक्तिगत कोई व्यस्तता थी जिसकी वजह से नहीं आए। इनको पॉलिटिकल इशू तो है नहीं। लेकिन कल नागमणि जी एक बयान देकर पूरी सनसनी उन्होंने फैला दिया। अब इसकी बात तो अब इसके बारे में तो कुछ भी नागमणि से पूछिए। तो कल नहीं आने कोई नाराजगी आप? अरे भैया बता रहे, व्यक्तिगत काम भी होता है, बहुत सारे लोग नहीं है, हमारी पार्टी के सारे लोग गए थे। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप लोग अंडरलाइन देखने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीए बिटवीन द लाइन कुछ भी नहीं है। एनडीए एकजुट बिल्कुल, इसमें कहाँ कोई एकजुट है, एकजुट रहेगा। एनडीए में चल रही खींचतान पर जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा कि नीतीश से किसी की तुलना करने का कोई औचित्य ही नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बिहार में अधिक सीटों पर जेडीयू ही चुनाव लड़ेगा। वहीं भोज में उपेंद्र कुशवाहा के शामिल नहीं होने पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। बिहार की राजनीति का अपरिहार्य चेहरा है, उनसे किसी की तुलना का कोई औचित्य नहीं है। और इस बार भी हम आश्वस्त हैं, एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार जी होंगे, हम बड़े भाई की भूमिका में होंगे। सीटों की संख्या क्या होगी आने वाला समय तय करेगा, लेकिन ज्यादा सीटें हम लड़ेंगे, इसमें कहीं कोई दुविधा की स्थिति नहीं है। जहां तक समन्वय या अविश्वास का सवाल है, तो मैं यही कहूंगा कि आरएलएसपी के भी तो सारे कार्यकर्ता, उनके सांसद, सबके सब कल के कार्यक्रम में थे। किस वजह से वो नहीं आ पाए थे, बेहतर वो बता पाएंगे।
वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि विपक्ष की एकजुटता से एनडीए में घबराहट है। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा का कदम महज संकेत है और आने वाले दिनों में एनडीए में और बिखराव तय है। इंतजार करिए, आपको देश के अलग अलग हलकों और हिस्सों से एक टेक्टोनिक शिफ्ट हो रहा है। सब लोगों को लग रहा है कि 2019 जो है अवाम बनाम भाजपा और संघ का चुनाव है। वैसे चुनाव के माहौल में मैं समझता हूं कि ये आज आरएलएसपी की ओर से संकेत है। आने वाले दिनों में और भी दलों की ओर से जिन्हें ये पता है कि हाशिए के समूहों का जो हाल है, अगर उसमें उनके पक्ष में वो नहीं खड़े हुए तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। कल एनडीए की डिनर से डिप्लोमेसी नदारद रही। इसे कुशवाहा कंट्रोवर्सी का असर कहें या कुछ और, सियासतदान जुटे लेकिन सियासी बातचीत नहीं हुई। हां, सबने लजीज व्यंजन का जायका जरूर लिया। आखिर क्यों नहीं हुई बैठक, देखिए इस रिपोर्ट में। महागठबंधन से अलग होने के बाद नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए तो ये पहला मौका था जब अंदरूनी खींचतान से परेशान एनडीए के नेताओं ने बैठक बुलाई थी। लेकिन सूत्र बताते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी और जेडीयू के नीतीश के चेहरे के साथ साथ 25 सीटों का डिमांड बीजेपी के पेशानी पर बल ला दिया है और ये तमाम मुद्दे बैठक में उठने थे, जिसके बाद बीजेपी अब सचेत हो गई। अपने सहयोगियों से परेशान चल रही बीजेपी नीतीश, रामविलास और उपेंद्र कुशवाहा जैसे सहयोगियों को किसी भी कीमत पर अब खोना नहीं चाहती। शायद इन्हीं उधेड़बुन के बीच एनडीए की बैठक भोज में बदल गई। भोज में एक से बढ़कर एक जायके थे जिसका स्वाद जमकर एनडीए के नेताओं ने चखा। लेकिन जब नीतीश कुमार से बैठक और भोज को लेकर सवाल पूछे गए तो कैसे मुस्कुराकर जवाब दिया, जरा आप भी सुनिए। सर, खाने का टेस्ट कैसा लगा सर? समझ रहे हैं आप लोग, आइएगा तो आपने पता चल टेस्ट कैसा है, खाने के दोस्त पता चल जाए। दरअसल बिहार एनडीए में विवाद भी नीतीश कुमार की वजह से ही शुरू हुआ, जब विशेष राज्य के दर्जे से लेकर नोटबंदी के खिलाफ नीतीश कुमार और जेडीयू की तरफ से तीखा बयान आने लगा। लेकिन मामला तब और गर्मा गया जब नीतीश कुमार के चेहरे को नरेंद्र मोदी से बड़ा बताने की कोशिश जेडीयू की तरफ से शुरू हो गई। इसी बीच आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी सामने आ गई। नीतीश से बड़ा चेहरा उपेंद्र कुशवाहा को बताया जाने लगा। जाहिर है हालात बीजेपी के लिए ठीक ठाक नहीं चल रहे। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी को भी इस बात की आशंका सता रही थी कि एकजुटता दिखाने की जगह कहीं कलेश खुलकर सामने न आ जाए। तभी तो बीजेपी के एक बड़े नेता से जब बैठक को लेकर सवाल किया गया तो जवाब था, भोजन बहुत अच्छा था और एनडीए एकजुट है। आज कैसा लग रहा सर इस खाने का टेस्ट? भोजन स्वादिष्ट है, एनडीए मजबूत है। धन्यवाद। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा के भोज में नहीं आने को लेकर ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं दिखी। सबने एनडीए की एकजुटता का ही हवाला दिया। सहयोगी यहाँ पे नहीं आ पाए, उपेंद्र कुशवाहा जी वो शामिल नहीं हो रहे, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, उस पे स्पष्टीकरण वही दे सकते हैं। मैं सिर्फ अपनी पार्टी की तरफ से कह सकता हूं, हमारी पार्टी पूरी मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और आने वाले 2019-2020 के चुनाव साथ में मिलकर लड़ेंगे और केंद्र और राज्य में सरकार बनाएंगे। कुशवाहा की कमी खल रही है सर? वो व्यक्तिगत कारण से उन्होंने बताया है, वो कोई बाकी उनके पार्टी के सब लोग यहाँ पर हैं। एनडीए की बैठक नहीं हो पाने की वजह से बीजेपी के लिए समस्या और बढ़ सकती है, क्योंकि सहयोगियों की समस्या जस की तस बनी हुई है और बीजेपी इसे सुलझा पाने में फिलहाल कामयाब नहीं हो पाई है। पटना में डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने अधिवक्ता संघ परिसर में अधिवक्ता भवन का शिलान्यास किया। योजना की लागत 55 लाख रुपए की है। इस मौके पर सुशील मोदी ने कहा कि अधिवक्ता लाइब्रेरी समेत दूसरे कार्यों के लिए भी योजना बनाए। सरकार सुविधाओं की कमी नहीं होने देगी। सुशील मोदी ने कहा कि वो मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि एक ऐसी योजना बनाई जाए जिससे राज्य भर के कोर्ट परिसर को और ज्यादा सुविधाओं से लैस किया जा सके। विधायक निधि है जो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के नाम से जाना जाता है, उसके तहत 54 लाख रुपया यहाँ दिया है और मैंने आज ये भी ऐलान किया कि और 54 लाख रुपया मैं दूंगा और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो और ज्यादा राशि दूंगा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा कि सरकार अपने कोष से
और क्रमबद्ध तरीके से बिहार के जितने वकालत खाने हैं उसके उनके विकास के लिए और एक योजना बनाए। तो मेरा ये प्रयास होगा, इसलिए मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा। गोपालगंज में बेखौफ डकैतों का तांडव जारी है। यहां डकैतों ने 2 दिनों में लूट की 2 बड़ी वारदात को अंजाम दिया। कल डॉक्टर के घर डकैती के बाद अपराधियों ने बीती देर रात लूटपाट का विरोध करने पर एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी और डकैत फरार हो गए। घटना मांझा थाना क्षेत्र पठानपट्टी गांव की है। बीती रात करीब 2:30 बजे डकैतों ने घर पर हमला बोल दिया और लूटपाट करने लगे। महिला के शोर मचाने पर डकैतों ने उसे गोली मार दी। अस्पताल ले जाते समय महिला की मौत हो गई। गोपालगंज में पिछले 24 घंटे में डकैती की ये दूसरी वारदात है। रमांती देवी पठानपट्टी घर है, ठीक है ना। रात में डकैती कर रहे थे लोग, तभी उस समय ये विरोध की उस समय और ये लोग गोली मार दिया गया। तो यहाँ क्यों मौत हुई है? बेतिया में लोगों ने एक युवक की जमकर धुनाई कर दी। युवक पर एक जांच घर के बाथरूम में महिला मरीज का वीडियो बनाने का आरोप है। जख्मी हालत में युवक को एमजेके अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है और मामले की छानबीन में जुटी है। घटना अस्पताल रोड स्थित आदर्श जांच घर की है। का जो मालिक था, ऊपर मालिक को कंप्लेन किया, मालिक के पास गया, उसके बाद वो लोग लोहा के बेट से जो भी आया सब कोई मारा है हमको। मालिक ज़्यादा मारे हैं हमको, डॉक्टर दिलनवाज हुसैन। और उसके बाद जो पेशेंट के साथ आया था वो भी जो भी आया सब कोई हमको लाठी और बेत और ये क्या कहते हैं वायरिंग का पाइप से मारा है सब मुड़ी पे। औरंगाबाद में बालू माफिया के खिलाफ प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सख्ती दिखाते हुए खनन विभाग ने बड़े ओपी की ओबीपुर घाट पर छापेमारी की, जहां से 44 ट्रक, 3 पोकलेन और 3 ट्रैक्टर जब्त किया गया। डीएम के आदेश पर की गई कार्रवाई से बालू माफिया के बीच हड़कंप मचा है। खनन विकास पदाधिकारी ने कहा है कि सभी वाहनों और मशीनों के कागजातों की जांच की जा रही है, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी की गई है और जिसके अंदर में नरारी कला थाना और बड़ेम थाना इन दोनों के सहयोग के साथ दोनों माइनिंग ऑफिसर, इंस्पेक्टर और एनफोर्समेंट के साथ में आज हम संयुक्त